बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर दो बड़े दल एक साथ हो जाएं तो फिर जनता भी उनके साथ हो जाती। 2015 में नीतीश और लालू साथ हुए तो बीजेपी चुनाव हार गई। वहीं 2019 में नीतीश बीजेपी की कश्ती में सवार हो गए तो एनडीए ने बिहार जीत लिया। अब बिहार में बीजेपी अब अकेली पड़ गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर क्या होने वाला है। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी परिपक्व। तो क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के कैंडिडेट होंगे? ये सवाल 10 साल पहले भी उठा था, जब 2014 के आम चुनाव में जेडीयू ने नरेंद्र मोदी की पीएम कैंडिडेट की उम्मीदवारी का विरोध किया। ये समझा गया कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जेडीयू नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहता है। अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष नीतीश को चुन सकता है ताकि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की बढ़त को रोका जा सके। सवाल यह है कि नीतीश के महागठबंधन में जाने से 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा? बिहार में बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी? इन सवालों का जवाब बिहार के पुराने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजों से समझा जा सकता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी अलग अलग मैदान में उतरी थी। बीजेपी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 पर जीत हासिल की। वहीं एनडीए के सहयोगी एलजेपी ने 7 में से 6 पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 2, आरजेडी को केवल 4 और जेडीयू को केवल 2 सीट पर ही जीत मिली। लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव में जैसे ही आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर साथ आए तो फिर नतीजा ही बदल गया। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद महागठबंधन को 243 में से 178 सीटें आईं, जिसमें आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। वहीं बीजेपी को 53, एलजेपी और आरएलएसपी को 2-2 सीटें, जीतन राम मांझी की हमको 1 सीट मिली और पूरा एनडीए गठबंधन 58 सीट ही जीत पाया। ऐसा तब हुआ जब पीएम मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की और राज्य को बड़ा पैकेज देने का ऐलान किया। इस महास्वार्थ बंधन में 3 खिलाड़ी हैं। एक है कांग्रेस, जिसने 35 साल तक बिहार में राज किया। दूसरे हैं बड़े भाई, उन्होंने 15 साल राज किया। तीसरे हैं छोटे भाई, उन्होंने 10 साल राज किया। यानी ये 3 वो लोग हैं जो आज इकट्ठे आए हैं। इन्होंने बिहार में 60 साल तक राज किया है। 60 साल तक राज, 60 साल आपने उनको चुन करके भेजा है। आप मुझे बताइए आपको क्या मिला? बिहार का भला हुआ, सड़कें बनी। लेकिन बिहार में महागठबंधन के आगे मोदी मैजिक नहीं चल पाया और नीतीश के नेतृत्व में जेडीयू, आरजेडी ने सरकार बना ली। इस तरह साल 2005 के बाद बिहार में जितने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके परिणामों से एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पर जब भी 2 बड़ी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो जनता का समर्थन उसी को जाता है। इस लिहाज से देखें तो अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए क्या नीतीश की अगुवाई में बिहार का मौजूदा सत्ता परिवर्तन देश और 2024 के चुनाव पर असर डालेगा? कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 सीटें ही दिल्ली की सरकार का बड़ा हिस्सा तय करती हैं। दोनों राज्य मिलकर 120 सांसद दिल्ली भेजते हैं, जबकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत के लिए 272 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। इस वक्त यूपी से एनडीए के 66 सांसद हैं, वहीं बिहार से 39, यानी केवल इन 2 प्रदेशों से ही मोदी सरकार को 105 सांसदों का समर्थन है। अगर 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को आधार मानकर अनुमान लगाया जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी एनडीए को बड़ा झटका दे सकती है। बिहार में महागठबंधन अगर 40 में से 34 या 33 सीट जीतती है और एनडीए 5 या 6 सीटों पर सिमटती है तो 2024 में बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। बीजेपी उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है, इसीलिए बिहार में अगर नुकसान हुआ तो उसे उसकी भरपाई कहीं और से करनी होगी, जो 2024 में उसकी चुनौती कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब 2024 में 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजे दोहराए जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट कहते हैं
2019 के चुनाव के पहले आप याद कीजिए कर्नाटक के चुनाव हुए थे और कर्नाटक के चुनाव जब कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई और वो दृश्य याद कीजिए एक प्लेटफॉर्म पर जिस पर सारे विपक्ष के नेता एक साथ खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े। लेकिन 2019 आते आते क्या हुआ? तो ये तो जरूर है, भरोसा कर नहीं सकती जनता, लेकिन ये जरूर है एक कम से कम नई संजीवनी मिली है विपक्षी पार्टियों को, और पार्टियों को एक लगेगा कि एक ये एक्सपेरिमेंट है जिसे हमें शायद दोहराना चाहिए दूसरे राज्यों में। महागठबंधन की मजबूती बीजेपी के सामने 2024 में बड़ी चुनौती पेश करेगी। अगर विपक्ष नीतीश को चेहरा बनाता है तो फिर उसके पास मोदी के खिलाफ 2014 और 2019 के मुकाबले ज्यादा और मजबूत अनुभवी चेहरा होगा। सुजीत कुमार झा और रोहित कुमार सिंह के साथ अंजना ओम कश्यप, पटना, आज तक।